हाँ श्रीवास्तव जी, सुजीत बोल रहा हूँ। वो 1 BHK की बात हुई थी ना? हाँ, कब? ठीक है, ओके। हे भगवान, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। इतनी जोरों की भूख लगी है। सुबह से किसी ने एक कप चाय भी नहीं पूछा। इसी तरह चलता रहा तो मैं तो भूख के मारे मर ही जाऊंगी। घर में तो रख लिया है, ये नहीं कि हमारे खाने पीने का भी ध्यान रख ले। मुंह खोलने से पहले जरा सोच तो लिया कर, क्या बोल रही हो? क्या? ये कोई होटल नहीं है, ये नंदिनी का मायका है। अगर भाई राजा और भाभी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो किचन में जाकर कुछ खा क्यों नहीं लेती? मुझे क्या करना है ना, ये तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई सुझाव नहीं मांग रही हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, समझे? पढ़ो। अरे आज नाश्ते में क्या बन रहा है? आज मैडम नाश्ते में पूरी भाजी बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं क्या सोच रही थी आज सबके लिए अलग तरीके का नाश्ता बनाया जाए। जैसे क्लब सैंडविच, पास्ता और वो ब्रेड टोस्टी। जी मैडम वो अच्छा अच्छा, तुम्हें ये सब बनाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, ठीक है ना? जी मैडम, लेकिन रोज तो हमें नीलिमा भाभी बताती हैं कि क्या बनाना नाश्ते में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं भी तो इस घर में रहने आ गई हूँ ना। ये बात तो तुम्हें पता ही है ना? तो फिर नीलिमा जी बताएं या मैं, एक ही तो बात है। और वैसे भी नीलिमा जी को अगर ये पता चलेगा कि मेरे कहने पर तुमने वो सब नहीं बनाया जो मैं कह रही हूँ, तो तुम समझ रहे हो ना? अरे तो फिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो, इतनी देर पहले से ही हो गई है। एक काम करो, वो हरा प्याज लेकर आ जाओ और शिमला मिर्च, बंद गोभी और ब्रेड तो इस घर में होगी नहीं। जाओ जाओ फटाफट बाजार जाके जरा ब्रेड लेके आओ। वैसे ही इतनी देर हो गई है नाश्ते में, और तुम जल्दी से सब्जियां, ये गैस तो बंद करो। अरे जरा टोस्ट तो पकड़ाओ। भाई रेजा, ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए आज स्पेशल नाश्ता बनाया है। वो क्या है ना, रोज रोज पूरी और भाजी खाते हुए मुंह का स्वाद जरा एक जैसा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाऊं। लीजिए ना। कादम्बरी जी, भाई राजा ये सब नहीं खाते। अरे कौन कहता है हम ये सब नहीं खाते हैं? सच कादम्बरी जी, रोज एक ही चीज खा खा कर ऊब गए थे हम। ये सब नया नाश्ता देकर बहुत अच्छा लगा। तो ये और लीजिए ना, मुझे पता था कि आपको ये नाश्ता जरूर पसंद आएगा। लीजिए, आप ये वाली सैंडविच भी लीजिए, ये भी लीजिए। वैसे कादम्बरी जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? अब क्या है ना, हम इस घर में मेहमान तो है नहीं, और वैसे भी मुझसे तो खाली हाथ बैठा ही नहीं जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं नीलिमा जी की कुछ मदद ही कर दूं, नाश्ता ही बना दूं। अरे आप खाइए ना। कादम्बरी जी, हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाश्ता बहुत बहुत अच्छा है। अब हमें कुछ जरूरी काम है, इसीलिए हम उठ रहे हैं। आप सब नाश्ता करिए ना, हैं? हम चलते हैं।
इका आपका मनपसंद नाश्ता। तो तुम समझ ही गई कि कादम्बरी जी का बनाया नाश्ता हमें पसंद नहीं आया। अरे कादम्बरी जी ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया था, वो कहा है कि एक जरूरी काम निपटाना था, इसलिए हम ठीक तरह से नाश्ता ही नहीं कर पाए। हम जानते हैं भैया कि आपको दीदी का बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन ये हमने बहुत प्यार से अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अपनी बहन के हाथों से नहीं खाएंगे। हम जानते थे आपको बहुत जरूरी काम करना है, इसीलिए हम नाश्ता आपके कमरे में ले आए। नंदिनी, हमने तो नाश्ता कर लिया है। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छे बच्चों की तरह बैठ के यहाँ नाश्ता कीजिए हमारे हाथों से। अच्छा दादी अम्मा, आपसे कभी जीत पाए हैं हम? एक सेकेंड। हेलो, हम अभी आ रहे हैं। हमें जाना होगा, बहुत जरूरी काम है। अरे ये क्या भैया, पहले नाश्ता तो पूरा कीजिए। हम बाद में नाश्ता कर लेंगे ना। नंदिनी, पिछले कुछ दिनों से ये काम को लेकर काफी परेशान लग रहे हैं। कल रात को भी काम की वजह से ये सारी रात बाहर रहे। मुझे तो सच्ची लग रहा है कि काम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। हाँ भाभी, आज से पहले भैया को काम के लिए इतना परेशान हमने भी कभी नहीं देखा। बड़ी गड़बड़ी। कहीं राजा को ये बात का पता तो नहीं चल गया कि हम उसकी टाई फैक्ट्री की आड़ में कुछ और काम कर रहे हैं? अगर ही इसको पता चल गया तो सचमुच बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हेलो माधव, लगता है राजा को हम पर शक हो गया है। आजकल वो ऑफिस की किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। तुमने काम में कोई लापरवाही तो नहीं की ना? तो हर कौन ही गलत फहमी हुई है ठाकुर साहब। अगर ऐसी कौन ही बात रही होती ना तो अभी तक यहाँ चेकिंग शुरू हो गई होती, और ऐसा कछु हुआ ही नहीं। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा ठाकुर साहब, यहाँ हम सब संभाल लूंगा। ठीक है माधव, जो भी करना संभल के करना। लेकिन वो क्लाइंट का फोन आया था, उसको डिलीवरी टाइम पर ही चाहिए। अरे वो तो आएगा ही। वो कहा है ना, नंदिनी का ससुराल में आग लग जाने से और राजा साहब जल्दी आ गए ना, तो हमको काम रोकना जो पड़ गया। तुम चाहे जितना खतरा हो माधव उठाओ, लेकिन वो माल टाइम पर पहुंचा दो, समझे? अरे काम हो जाएगा ठाकुर साहब, आप फिक्र मत कीजिएगा। संभल कर करना, मत भूलना कि राजा यहाँ पर है।
अब हम कुछ नहीं कर सकते सर। आप सब जा सकते हैं। हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। भाभी आप रहने दीजिए, आज खाना हम बनाएंगे। नहीं नंदिनी, मैं कर लूंगी। भाभी हर चीज तो आप खुद ही संभालती है, हमें भी कुछ काम करने दीजिए। सब काम आप करेंगे तो हम क्या करेंगे? आज खाना हम बनाएंगे। नंदिनी जी नहीं। ना खाना तुम बनाओगी और ना भाभी बनाएंगे। खाना आज मैं बनाऊंगी और आप दोनों जो हो ना वो बस आराम करेंगे। वैसे भी मेरे होते हुए आपको कुछ करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ भाई, हम तो भूल ही गए थे। अब किचन पे हक तो हमारी प्यारी सी छोटी भाभी का है, क्यों भाभी? हाँ, अब नई बहू रानी ही किचन संभालेगी। मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना भाभी। अब नई बहू रानी है, हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, है ना? नंदिनी बेटा, तू इस घर से क्या विदा हुई? इस घर से सबके चेहरों पे से हंसी विदा हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है तेरे आने की वजह से, चाहे कुछ ही दिनों के लिए क्यों नहीं हो, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। क्यों दुल्हन? जी मैं देखती हूँ। भाभी आप फोन देखिए, मैं साफ कर दूंगी। या अल्लाह, कांच का टूटना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। मेरे परिवार की हिफाजत करना, उस पर अपना करम बनाए रखना। हेलो, क्या? भैया अरे नंदिनी, नीलिमा, तुम लोग यहाँ कैसे? भैया आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर साहब
क्या हुआ इन्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, जरा सी एसिडिटी होगी और कुछ नहीं। आप भी ना, आपका सारा ध्यान काम में रहता है, खाने पीने का तक ध्यान नहीं है आपको। इसमें एसिडिटी नहीं होगी तो और क्या होगा? अरे नीलिमा, हमने कहा ना हल्का सा एसिडिटी है और कुछ नहीं है। लेकिन तुम लोग को खबर किसने दी? वो मैंने भाई राजा। आप भी कमाल करते, इतनी छोटी सी बात के आपने घर फोन कर लिया। कम से कम मुझे पूछ तो लिया होता आपने। इन्होंने बिल्कुल सही किया, नहीं तो हम लोग को तो पता ही नहीं चलता और आप दिन रात काम करके अपनी तबीयत और खराब कर लेते। अब आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे। डॉक्टर अंकल, राजा भैया को आराम की बहुत जरूरत है ना? बिल्कुल आराम की जरूरत है। देखिए, आपका बीपी थोड़ा हाई है, आपको किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ऐसे बात करेंगे तो हम सचमुच में बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, हमें बहुत सारा काम है, अब आप चलिए। हाँ, हम आपसे बाद में बात करेंगे। ओके बाबा, ठीक है। अब आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे भैया, आप घर चल के आराम कीजिए। और नंदिनी? पर कुछ नहीं, काम आपकी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है भैया। ये सब कहाँ है? हैं? चलिए। अरे हम कह रहे हैं सब करने की क्या जरूरत है, हम बिल्कुल ठीक हैं। जरूरत है, आप बैठिए यहाँ पे। चलिए। राजा, राजा मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या डॉक्टर ने क्या कहा? अरे फातिमा भी, हमें कुछ नहीं हुआ, चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। सारा वक्त काम काम काम। कितनी बार मैंने मना किया कि इतना काम मत करो, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनते हो। ये तो अच्छा हुआ कि नंदिनी यहाँ आ गई, अब कम से कम इसकी बात तो सुनोगे, यही तुम्हें ठीक कर सकती है। जी फातिमा भी, राजा भैया अब आप बिल्कुल आराम करेंगे। प्रिंस आपकी दवाई लेने गए हैं, आप दवाई खाइए और आराम कीजिए। पर नंदिनी, नीलिमा, समझाओ नंदिनी को। अरे ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है, हमें जाना पड़ेगा, हम यहाँ नहीं बैठ सकते। राजा भैया, अंबर भैया और जीजा जी हैं ना ऑफिस में, वो सब संभाल लेंगे, आप सिर्फ आराम कीजिए। नंदिनी ठीक कह रही है, आप आराम कीजिए। अरे तुम भी नंदिनी के सुर में सुर मिला रही हो। हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है, सब नंदिनी की बात सुन रहे। क्या ये सब? राजा घर में आराम करेगा तभी तो हमारा काम वहां आराम से हो सकेगा। इतना अच्छा मौका फिर कब मिलेगा पदम सिंह? कैसे भी हो राजा को घर में ही रोकना होगा।